तो दोस्तों, ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं चर्च, ये LLJM मेथोडिक चर्च है। ये चर्च सिविल लाइंस में स्थित है। ये चर्च लैंडमार्क के जो पीछे वाला गेट है, रियर गेट है, उस वाली गली में स्थित है। अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ ये चर्च है। चर्च की विशेषता मैं बता दूं आपको, ये चर्च 106 साल पुराना है। 1914 में इस चर्च की नींव रखी गई थी। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो समंदर तल की ऊंचाई को नापता है। कानपुर की मेट्रो यहाँ से ही नापी गई थी। इसकी तीसरी विशेषता ये है कि ये चर्च में जो अनमैरिड, जिनकी शादी नहीं होती है, वो 3 साल अगर लगातार यीशु से प्रार्थना करते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। इस ब्लॉग को मैंने बनाया है। आइए देखते हैं इस चर्च की और कुछ विशेषताएं और अंदर जा कर के आपको पूरी कवरेज देता हूं इस ब्लॉग की। तो चलिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं कानपुरिया राजू ब्लॉग। मैं दिखाता हूं कानपुर के बारे में ही मैं बताता हूं। आज मैं कानपुर के इतिहास के उन पन्नों को खोलूंगा जिनमें धूल जम चुकी है। कानपुर की विरासतों के बारे में आज बताऊंगा मैं आपको, जो यूथ आज का कानपुर का भूल चुका है। लेकिन इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये है LLJM मेथोडिक चर्च। मैं ब्रिटिशर्स की बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। छावनी, ग्वालटोली, चुन्नीगंज, ये वो इलाके थे जहां काफ़ी संख्या में अंग्रेज रहते थे। उन्होंने काफ़ी संख्या में इस जगह को डेवलप किया था। उनमें से ये चर्च भी है। यूनाइटेड मेथोडिस्ट एक संस्था है जो सदर्न एशिया यानी दक्षिण एशिया के चर्चों को बनाने का जिम्मा लेता है। कानपुर में भी उस समय पर ये चर्च बनाने का काम चल रहा था। उस समय पर लेडी लॉरा ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया था अपना। उन्होंने क्रोशिया, बुनाई, कढ़ाई करके इस चर्च में कंट्रीब्यूशन किया था। उस समय पर अमेरिका और कानपुर से व्यापार होता था। कानपुर एक व्यापारिक हब था, एक केंद्र था। बहुत सी चीज़ें अमेरिका, ब्रिटेन, कानपुर से ही जाती थीं। उस समय पर उन्होंने इस चर्च में कंट्रीब्यूशन, योगदान किया था। तो कानपुर में कई चर्च हैं, लेकिन मैं इस चर्च में इसलिए आया हूं कि यहाँ पर कई विशेषताएं हैं। कहानी उन दिनों की है जब ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल करते थे, इस कानपुर में रूल करते थे। हब होने के कारण, व्यापारिक हब होने के कारण ब्रिटिशियर्स छावनी में बस गए थे। छावनी में काफ़ी संख्या में ब्रिटिशियर्स छावनी में बसे हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉरा जॉनसन ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया था इस चर्च में। मैं आप अंदर आ चुका हूं। इस समय पर जो चर्च है वो बंद है। फादर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा 9:30 बजे ये चर्च खुलेगा। ये देखिए, मैं आपको चर्च का सारा व्यू दिखा रहा हूं। कोरोना की वजह से ये चर्च अभी तक बंद था। आज ये चर्च खुलेगा 9:30 बजे के बीच में, लेकिन मैं सुबह जल्दी आ गया है इसको कवर करने के लिए। सेफ्टी मेजर यानी सुरक्षा की दृष्टि से मेरे को अंदर जाने, फादर ने अंदर जाने नहीं दिया सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए। लेकिन मैं आपको बाहर से सारा व्यू दिखा रहा हूँ इस चर्च का। ये कानपुर का ऐतिहासिक चर्च है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ब्रिटिश के स्ट्रक्चर से मिलेगा आपको। ये देखिए, मैं गोवा के चर्चों में भी गया हूँ, लेकिन इस तरह का
स्ट्रक्चर मैंने नहीं देखा। ये यूनिक स्ट्रक्चर है कानपुर के चर्च का, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, रियर एरिया है चर्च का। ये देखिए, कानपुर की विरासत में एक कड़ी ये है चर्च, जो यूनिक है अपने आप में, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग। ये देखिए, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कानपुर के ये LLJM मैथोडिक चर्च का व्यू। सेफ्टी मेजर की वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि आज प्रेयर होने वाली है। फादर से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि मैं सेफ्टी मेजर से, मैं कोरोना काल में मैं आपको अभी फ़िलहाल अंदर न जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं बाहर से ही इस चर्च का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। कानपुर की विरासत में एक कड़ी और ये जोड़ती है ये चर्च। ये देखिए, इतना खूबसूरत सा नज़ारा है कानपुर के इस LLJMD मैथोडिक चर्च का। ये देखिए, इसके साथ ही मेरा ये ब्लॉग समाप्त होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पिटारे में बहुत कुछ ऐसा ही है जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।